बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं वक्कास और आप देख रहे हैं एएस डिस्कवरीज़। अच्छा जी, मैं आया हूं शोधा ओहद पे। यहाँ पे ये मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये जो मस्जिद बनी हुई है इसे मस्जिद शोधा कहते हैं और शोधा ओहद। और मेरे बैक साइड पे ये सारा ओहद का पहाड़ है और ऐसे ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़ारा। तो मैं आपको ये डिटेल्स भी आगे चल के बताता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो माशाल्लाह से ये शोधा ओहद के नाम पे ये मस्जिद बनाई गई है। पहले यहाँ पे ये मस्जिद नहीं थी, लेकिन काफ़ी अर्सा फिर इसका काम रुका भी रहा, लेकिन अब ये मुकम्मल है। ये ओहद के मैदान के बाहर ये मार्केट है छोटी सी। यहाँ पे जो है अभी इस टाइम तो बस थोड़ी खुली हुई है, थोड़ी बंद है, लेकिन ये कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तान इंडिया की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मेहंदी और तस्बीहां, हर चीज़ यानी यहाँ पे अवेलेबल है। खजूरें भी मिल जाएंगी, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं। ये जी माशाल्लाह ज़ियारत का बहुत ही खूबसूरत मकाम है। इसकी डिटेल जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये अगर आप मेरे दाएं साइड पे देखें तो ये है जी मकबरा, जहाँ पर शोधा ओहद मदफून है। और ये आपको एक ये पहाड़ जो छोटा सा नज़र आ रहा है फ़िलहाल, वैसे तो ये भी इसकी हाइट भी काफ़ी है, ऊपर चल के भी मैं आपको नज़ारा करवाऊँगा। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर जंग हुई थी, जंग ओहद। और यहाँ पर सहाबा कराम जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पोजीशनें दी थी। इनको कहा था कि आप यहाँ पे जो हैं अपनी जो जगह हैं उन पे रुके रहें जब तक मेरा हुक्म ना आए। तो चलते हैं, पहले सलाम करते हैं ज़ियारत की तरफ, शोधा ओहद को सलाम करते हैं। यहाँ पर जी कमो बेश 70 सहाबा कराम जो हैं वो शहीद हुए जंग ओहद में, और वो मदफन है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उनकी कब्र मुबारक यहीं पे है। ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उर्दू, अरबी, इंग्लिश, 3-4 ज़बानों में। लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। ये जी बाहर को थोड़ी सी फैंस लगी हुई इसके अंदर, ये मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो ये देखें। अच्छा, ये देखें कि जो है ये सामने जो नज़र आ रही है करीब, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और साद बिन उमैर और ऐसे 3-4 सहाबा कराम जिनके मेन नाम कुछ इन्होंने बताए हैं। तो वो हैं यहाँ पे। बाकी सहाबा कराम जो हैं बाकियों के नाम की यहाँ पे लिस्ट नहीं है, लेकिन ये कि कम बेश 70 सहाबा कराम हैं जो यहाँ पर मदफन है। और उसके साथ साथ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ऐसे ही है, इसलिए इसको कहते हैं कि जी इसको कोई चीज़ नहीं बनाई गई, किसी किस्म की कोई ऊपर गुंबद वगैरह या कुछ भी नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लाजमी आके दुआ मांगें। और वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अमीर हमज़ा जो हैं वो मदीना के गवर्नर हैं। जिसको भी कोई हाजत हो किसी भी किस्म की कोई दुआ, वो यहाँ पर आकर शोधा ओहद पर जो भी दुआ मांगेगा तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा, उसको कबूल व मंजूर करेगा। तो ये जी थोड़ा सा व्यू था, ज़रूर है यहाँ पे और दुआ करें। तो अभी चलते हैं आगे। अच्छा जी, हम लोग कोशिश करके ना मैं इसके ऊपर जाता हूँ, तो वहाँ से फिर इसकी बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि जो है यहाँ पे ये कैसे ये वाक़या हुआ।
पूरा ये छोटा पहाड़ है, इतना बड़ा नहीं है ये जगह, लेकिन यहाँ से आप मदीना का पूरा व्यू देख सकते हैं। मक्का ने अबू सुफियान के लश्कर ने यहाँ पर चढ़ाई की हमले की गर्ज से कि यहाँ पर हमला कर रहे हैं मदीना पे। तो वो लोग जब यहाँ पे आए तो क्योंकि सहाबा कराम यहाँ पर मौजूद थे, पोजीशन संभाली हुई थी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए और उनको तकरीबन जो थी वो शिकस्त हो चुकी थी। तो जैसे शिकस्त हुई तो वो क्योंकि मक्का का जो वो लश्कर था वो उसने अपनी जगह छोड़ी, तो सहाबा कराम जो यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक ये जगह नहीं छोड़नी, लेकिन उन्होंने वो उस चीज़ को भूल गए और उन्होंने समझा कि जंग ख़त्म होगी शायद, तो उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी और माल गनीमत जमा करने के लिए उसमें लग गए। तो इतने में जब लश्कर की जो क़यादत कर रहे थे खालिद बिन वलीद, उन्होंने देखा कि यहाँ पे मुसलमान जो हैं ये अपनी जगह छोड़ चुके हैं, आगे पीछे हो चुके हैं, तो उन्होंने बैक साइड से आके दोबारा से हमला कर दिया, तो जिसमें तकरीबन 70 सहाबा कराम की शहादत हो गई थी। तो ये वो सारा किस्सा था, क्योंकि सिर्फ एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने हुक्म दिया था उस हुक्म अदूली हुई, तो इस वजह से वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर वो शिकस्त मक्का के लिए जो कुफार मक्का थे उनके लिए तो वक्ती तौर पर वो फ़तह थी, लेकिन ये उनकी भी एक किस्म की शिकस्त थी कि वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए और फिर यहाँ से वापस चले गए। अच्छा जी, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अल्लाह पाक हम सबको यहाँ पर बार बार आने की तौफीक नसीब करें और यहाँ पर आएँ, अपने लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपने घर रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब करे, बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे, हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए और इन जगहों को आकर लाजमी विज़िट करें, सलाम पेश करें और जो है इससे दिल को भी सुकून मिलता है। तो क्योंकि मदीना के पहाड़ों की भी इतनी अहमियत है कि उनसे भी जो प्यार करेगा, क्योंकि इनसे भी प्यार करें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इस बहुत स्पेशली इस पहाड़ से प्यार करें क्योंकि ये हमसे प्यार करता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।